अस्सलाम वालेकुम जी। तो आए कुछ गांव की सैर करें, गांव देखें, गांव की खूबसूरती देखें, गांव के लोग देखें। तो आए जी फिर मेरे साथ। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। जी आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल छोटे छोटे अभी जिसे हम मकामी दवा में कहते हैं पट्टे, अभी छोटे छोटे हैं और काट रहे हैं। और ये बता रहे हैं जी कि 2 दफ़ा खाद डाली, एक दफ़ा नीचे एक दफ़ा ऊपर। तो अभी एक लड़का इनको जुगत करके गया है, जो आपने नीचे डाली है ना उसकी वजह से ये जो चारा है नीचे रह गया है। ये जेड़ा तो थल्ले पाया है। अच्छा ठीक 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 ठीक। ये देखें जी गाँव का माहौल, और ये दरख्त देखें आप। खुली फिजा, खुली हवा। ठीक है जी। आज हम निकले हैं शहर से दूर गांव में। बड़ा सुकून है, शोर नहीं है, परिंदों की आवाज़ें हैं और गन्ने से लुत्फ़ लेने लगे हैं जी। आप गांव में आए और गन्ने से लुत्फ़ ना उठाएं, फिर पिंड आने का की फायदा होया? क्यों जी? जेड़ा चंगा लगता बस कट दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, कोई नहीं, जेड़ा साड़ी किस्मत जो वाह वाह जी। वाह छिलके बाहर ही गिरने हैं। ठीक है, ठीक हो गया। लो जी दोस्तों, गन्ने से पूरा पूरा इंसाफ किया गया है। इंसाफ करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा माहौल। और ये आप सामने देख रहे हैं धान का भूसा, जिसे हम मकामी ज़बान में कहते हैं पराली। सर्दियों के दिन हो, इसके साथ बैठ के किताब पढ़ने का, मूंगफली खाने का, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने का एक अपना ही मज़ा है। गांव में अगर बिजली ना हो तो पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये देख रहे हैं जी, ये बड़ा पुराना तरीका है और ये आज भी काबिल इस्तेमाल है। देख रहे हैं जी, खेतों को खराब करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल। ताज़ा फ्रेश पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। देख रहे हैं जी किसान, ये बड़ा मेहनत तलब काम है। ये सामने आप देख रहे हैं मुंजी है, पराली है। ये खेत से उठा के ला रहे हैं और इसको सड़क पे बिछा दिया है। अब क्या होगा, इसके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी, भूसा अलग हो जाएगा और दाने अलग हो जाएंगे। है ना फिर साइंस। जब इनको यकीन हो जाएगा कि दाने और भूसा अलग हो गए हैं तो फिर ये इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखें, ऊपर से कार गुजर गई है, ऐसे ही गाड़ियां गुजरती जाएंगी, भूसा और दाने अलग होते जाएंगे। वो सामने आप देख रहे हैं लड़के घूम रहे हैं और वो सामने ये इकट्ठा कर रहे हैं। जहाँ इनको अंदाज़ा होता है ना कि ये भूसा इसके साथ दाने हैं, उनको ये उठा के इधर सड़क पे लेके आ रहे हैं।
और जब गाड़ियाँ गुजरेगी तो ये साफ़ हो जाएगा, दाने अलग और भूसा अलग। मेहनत में अजमत है जी। मुंजी की कटाई हो रही है जी मशीन की मदद से। ये देख रहे हैं जी गांव की सुगात हुक्का। हाँ जी, सूटा लाओ जी। भैंसे घास चार रही है जी खेत से, साथ सैरो तफरी कर रही हैं। ਜੇ ਮਾਸੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵਰਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਨਾਈ ਆ। अच्छा जद्दी भी थे, ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੀ मैं सुनिया गालां बड़ियां कढ़दे। ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦੇ साठ रुड़ गया केड़ा ओ वध ਤੇਰਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੋਸ ਕੀ ये देख रहे हैं जी देहात के पकवान। ये देखें, ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾ ये जितना मोटा हमारा पकवान है आधी रोटी तो ये ही खा जाएगा। ये पका रहे हो चिकन ਤੇ ਕੀਮਾ कादे हाथ? अच्छा ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ ਪਾਵ ਚਾਵਲ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी दोस्तों, आप गांव में सफ़र कर रहे हो, कच्ची सड़क हो और सड़क के किनारे इस तरह एक ट्यूबवेल चल रहा हो, मोटर चल रही हो, वहाँ से आप ठंडा पानी पिए और मौसम की मुनासबत से नहा लें तो आपको कैसा महसूस होगा। ताज़ा ठंडा पानी और ताज़ा हवा, ये है जी गांव की खूबसूरती, खुला माहौल। पानी का ज़ख़ीरा है जी और ये तराई है, नीचे बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं। देहाती ज़िंदगी का ये भी एक मज़ा है जी, मछलियाँ पकड़ना, धूप सेंकना, मज़े करना। गंदम को पहला पानी लग रहा है जी, देख रहे हैं जी, पीटर इंजन है।